दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे तथा खुश होंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इसी प्रकार अच्छी कथाएं तथा कहानियाँ लाकर समाज में सद्विचार और कल्याण की भावना को प्रोत्साहित कर सकूं। दोस्तों, एक कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कौवे को लगा मौत नजदीक आ गई है। उसका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहां खुला यमदूत की मुस्कुराहट का राज्य। तो आओ जानते हैं कैसे। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे। तभी वही यमदूत फिर से उधर से ही गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी इसी प्रकार मुस्कुरा रहा था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। पर गरुड़ ने उस कौवे को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र एक संयोग की बात है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर एक ना एक दिन मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं लगा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। फिर गरुड़ ने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में क्यों मुस्कुराते थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये कौवा कैसे पहुंच पाएगा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन इसका भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो, इसलिए तुम इसे यहाँ इतने कम समय में ले आए। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपाया बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। इसलिए जब तक जीवन है स्वस्थ रहो,
मस्त रहो, खुश रहो। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको आज की यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि कहानी के माध्यम से सद्विचार तथा कल्याणकारी विचारधारा का प्रसार हो। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे मुझे मनोबल मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी कथाएं कहानियाँ लाकर समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकूं। धन्यवाद।